हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला धाम अर्थात यात्रा की शुरुआत इस स्थान से होती है तथा यह 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में स्थित है। यह स्थान यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री और यमदेव, शनिदेव तथा मनु की बहन है। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में यमुना के नाम का भी उल्लेख आता है। यमुनोत्री मंदिर से यमुना नदी के उद्गम स्थल की दूरी 1 किलोमीटर है। यमुनोत्री धाम के इतिहास का वर्णन हिंदुओं के वेद पुराणों में भी किया गया है, जैसे कूर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण। तभी यमुनोत्री को यमुना प्रभाव तीर्थ कहा गया है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज जहाँ यमुनोत्री मंदिर स्थित है वहाँ असित मुनि का निवास स्थान था। असित मुनि ने यहाँ कई वर्षों तक यमुना जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर धरती पर यमुना नदी का आगमन हुआ। यमुना का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है। ये हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है। जिस पहाड़ी पर ये ग्लेशियर स्थित है उसे कालिंद पर्वत भी कहते हैं, इसीलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री में जो स्नान कर लेता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यही आस्था यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ लेकर आती है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने 1919 में कराया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है। वर्तमान में जो मंदिर का ढांचा स्थित है उसका निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। मंदिर का निर्माण पहाड़ी शैली में किया गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजित है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यमुनोत्री धाम में पिंडदान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। यमुनोत्री की यात्रा दर्शनार्थी ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू करते हैं। यात्रा के लिए बस की अच्छी सुविधा मिलती है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों से भी जाते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए धरासू तक का मार्ग वही है जो गंगोत्री का है। धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता बड़कोट और देहरादून से होकर निकलता है। इसके बाद धरासू से यमुनोत्री की तरफ बड़कोट फिर जानकी चट्टी तक बस द्वारा यात्रा होती है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुँचा जाता है। जानकी चट्टी से पिट्ठू, खच्चर या पालकी के जरिए यमुनोत्री मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यमुनोत्री तक गाड़ी जाने के लिए कोई रोड नहीं बनी है, लेकिन जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए नियमित रूप से बस, टैक्सी और कैब की सुविधा उपलब्ध रहती है। हनुमान चट्टी से आगे गाड़ियां नहीं जाती है। यह गाड़ियों का आखिरी स्टॉप है। इसकी दूरी ऋषिकेश से 200 किलोमीटर है। हनुमान चट्टी से आगे का रास्ता पैदल चलने वाला है। यहाँ से मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर है। इतनी दूरी के रास्ते में ही नारद चट्टी, फूल चट्टी और सबसे आखिरी में जानकी चट्टी पड़ता है। जानकी चट्टी से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर है। जानकी चट्टी पर स्थित गर्म पानी के फव्वारे भी इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षणों में सम्मिलित है। यमुनोत्री मंदिर के अलावा यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ का सूर्य कुंड। इस कुंड का जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। प्रसाद तैयार करने के लिए इस कुंड में चावल और आलू को एक मलमल के कपड़े में रखकर गर्म झरने के उबलते पानी में डुबोकर पकाया जाता है। यह कुंड मंदिर से 20 फीट की दूरी पर स्थित है। इस कुंड के पास ही गौरी कुंड है जिसमें ठंडा जल रहता है। इस कुंड में सूर्य कुंड का जल मिलता रहता है। गौरी कुंड में ही यात्री स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यमुना के उद्गम स्थल के पास सप्तऋषि कुंड है, लेकिन यहाँ पहुँचना चूँकि दुर्गम है इसीलिए यहाँ कोई नहीं जाता। खरसौली यमुनोत्री के पास स्थित एक छोटा सा गाँव है। यहाँ कई प्राकृतिक झरने और हिंदुओं के देवता भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यमुनोत्री मंदिर के पास दिव्य शिला नामक पत्थर का एक पवित्र स्लैब है। भक्त यमुनोत्री मंदिर में जाने से पहले दिव्य शिला की पूजा करते हैं। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ के तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ गर्मियों के मौसम में दिन का तापमान सामान्य और रात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वहीं नवंबर से लेकर मार्च तक यह पूरा स्थान बर्फ से ढका रहता है।
दिल्ली से यमुनोत्री की दूरी 425 किलोमीटर है। वहीं हरिद्वार से 255 किलोमीटर और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर है। इस मंदिर के दर्शन आप मई की अक्षय तृतीया और नवंबर में भाई दूज से पहले कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे 4 धाम यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर अक्टूबर का महीना है, क्योंकि इन 2 महीनों में ना तो ज़्यादा धूप और ना ही बारिश होने की कोई संभावनाएं होती है। सितंबर और अक्टूबर में उत्तराखंड में चारों ओर प्राकृतिक नज़ारों को भी एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि इस समय में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भारत, जय उत्तराखंड।